यदि 4x² प्लस mx माइनस 25 बराबर 0 हो तथा एक मूल 5/2 हो तथा दूसरा मूल यो यम का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण दिया है, एक मूल दिया है, दूसरा मूल ज्ञात करना है और यम का मान ज्ञात करना है। तो एक मूल का मतलब क्या होता है, x का मान 1 5/2 है तो x की जगह 5/2 लिखेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, यम 5/2, जहाँ पे x है वहाँ 5/2 रखेंगे बराबर 0। तो 4 5 25 और 2 दूना 4, ये हो गया 5m/2 माइनस 25 बराबर 0। तो क्या करें, 4 से 4 काट लिए, अब ये बचा 25, यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस 5m/2 माइनस 25 बराबर 0। ये प्लस में 25 है, ये माइनस में 25 है, दोनों कट जाएगा। तो यम बराबर 2 से 0 गुणा होगा तो 2 0 हम 0, अब 5 से भाग देंगे तो वो भी 0 आएगा। तो क्या है, यम का मान आप क्या निकल के आया 0। तो हमारा यम का मान निकल के क्या आया 0। तो मूल एक देखिए प्लस में होता है, एक मूल क्या होता है माइनस में होता है। तो दूसरा मूल आप मान लीजिए 5/2, वो भी क्या माइनस में। तो ये दूसरा मूल निकल के आया -5/2 और यम का मान निकल के आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेमी हो तथा उसे गलाकर 3.5 सेमी त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। एक बड़ा गोला है, इसको गलाकर छोटे छोटे गोलों में बदला जाएगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक गोले में अगर पानी है, उसको छोटे छोटे गोले में भरना है, तो क्या पानी चेंज होगा? नहीं, जितना पानी इसमें रहेगा उतना ही पानी छोटे छोटे गोलों में आएगा। इसके कहने का मतलब होता है दोनों का आयतन बराबर होता है। ठीक है, तो बड़े वाले गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ और छोटे वाले गोले का आयतन भी क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है, r³ रहता है। लेकिन इसमें r क्या दिया, इसमें r अलग है तो इसको r1 मान लेते हैं, इसमें r जो है अलग है तो इसको r2 मान लेते हैं। और दोनों का आयतन बराबर रहेगा, बशर्ते इसमें छोटा गोला रहेगा तो इसमें रहेगा कि कितने गोले बनेंगे, उससे इसको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4/3 पाई कट गया, r1³ कितना हो गया, अगर 10/5 को हम क्या लिख सकते हैं 21/2 लिख सकते हैं, और 3.75 को क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं। तो 21/2 का होल क्यूब और यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 का होल क्यूब, और कितने गोले बन सकते हैं उससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 3 बार लिखना है, 21/2 21/2 21/2। इतना बात समझ में आया। और ये 7/3 7/3 7 यहाँ पे 2 है, सॉरी 2, कितने गोले बनेंगे 7 से काटेंगे 7 3 21, 7 से काटेंगे 7 3 21, 7 से काटेंगे 7 3 21, 2 से 2 2 से 2 2 से 2 कट गया, कितना आया 3 3 9 9 3 कितना है 27 आ गया। तो कितने छोटे छोटे गोले बनेंगे 27 गोले बनेंगे आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या यो उसके व्यतिक्रम का योग -2 हो तो संख्या क्या है। एक संख्या दिया है और उस संख्या को व्यतिक्रम का मतलब क्या होता है, इस संख्या का व्यतिक्रम क्या होगा, इसको पलट देंगे, यही हमारा व्यतिक्रम हो गया। और दोनों को जोड़ने में क्या कर रहा है कि दोनों का योग कितना है -2 आए। या तो हम मान सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा x की जगह क्या रखें कि जोड़ें तो -2 आ जाए। तो हम इमेजिन करके मानते हैं -1 -1। ठीक है, तो -1 को जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह x का मान क्या निकल के आया -1 निकल के आया। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो हल भी हो जाएगा। तो आइए हल करते हैं, x को गुणा करेंगे तो x² + 1, x इधर आ जाएगा तो -2x हो जाएगा। -2x उधर जाएगा तो क्या होगा +2x + 1 बराबर 0। तो ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको गुणा करने पे 1 आए और जोड़ने पे 2 आ जाए। तो 1 1 कम 1, गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो लास्ट में जब संख्या आ जाती है तो हम चिन्ह बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1। मतलब x का मान कितना निकल के आया -1 निकल के आया। आइए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई बराबर है तथा बेलन का आयतन 814 से घन सेमी है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है एक बेलन है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। पहले तो बेलन का आयतन का फार्मूला लिखते हैं, क्या होता है πr² होता है। ठीक है, जो कि 814 है। तो पाई का मान होता है 22/7। आर का मान आर और एच एक ही बराबर है, तो आर को हम क्या मान लेते हैं एच मान लेते हैं। तो ये एच का स्क्वायर हो जाएगा और ये एच है 814। अब गिनती को एक तरफ ले जाते हैं
तो 814, नीचे 22, ऊपर 7 हो जाएगा और एच क्या हो जाएगा, एच का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 7 बचा, 11 सत्ते 77, 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 का 9, और 7 त्रिक 21 और 4 25। अब घन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घनमूल में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ऊंचाई निकल के आया, जो कि आपका आंसर हो गया। जो कि पूछ रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 14:1 है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 270 है और पहली संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का अनुपात दिया है 14:1 और एलसीएम एचसीएफ का योग दिया है 270। पहली संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। जैसा कि हमको फार्मूला पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो होता है। अब इनका अनुपात दे दिया है तो हम यहाँ पे रखेंगे 14 और 1। ठीक है, तो 14 और 1 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 बराबर कितना दिया है बच्चा, 270 दिया है। तो 15 एक कम 15, 12 बचा, 15 अट्ठे 120, मतलब एक अनुपात बराबर क्या निकला, 18 निकला। तो एक अनुपात बराबर हो गया 18, मतलब एचसीएफ हमारा क्या आया, 18 आया। एलसीएम कितना आया, तो 14 को 18 से गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। अब इस फार्मूले पर रखेंगे तो एलसीएम हमारा है 14 इंटू 18, एचसीएफ है 18, पहली संख्या है 36, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। 18 एक कम 18, 18 दूना 36, 2 एक कम 2, 2 नवा 18। ठीक है, अब 14 9 ये कितना होता है 126, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आई हमारी, 126 निकल के आई, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1260 रुपया हो तो मूलधन क्या होगा। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। जैसे 2 वर्ष दे दिया है तो 2 वर्ष मतलब दर प्रतिशत कितना होगा, 2 वर्ष होगा। तो इसको हम लोग क्या करना है, एक करना है। एक किस विधि से करेंगे, ए प्लस बी, ए गुणे बी बटे 100। इसी पर रखेंगे 10 प्लस 10, 10 गुणे 10 बटा 100। 0 0 से कटा, 0 0 से कटा, एक एक कम 1 हुआ, 10 10 20 हुआ, 20 1 21 हुआ। तो इन दोनों को हल करने पर हमारा क्या है, 21 आया। 21 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 21% बराबर कितना दिया है, 1260 दिया है। तो 21 एक कम 21, 21 पंच 21 छक्का कितना हो गया, 126 हो गया, ये 60, मतलब 1% बराबर 60 हो गया। अब मूलधन कितना प्रतिशत होता है, 100 होता है। तो 100 से गुणा करेंगे तो मूलधन कितना निकल के आया हमारा, 6000 निकल के आया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर 35 साल है और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है, तो वर्तमान आयु क्या होगा। कह रहा है कि दो व्यक्तियों का आयु का जो अंतर है 35 साल है, मतलब दोनों का अंतर क्या है, 35 साल है। तो पहले मैं बता दूं कि अगर आपकी आयु अगर 26 साल है और आपके पिता की आयु अगर 46 साल है, तो क्या 10 साल बाद उनकी आयु का अंतर बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। ये 66 हो जाएगा और ये 46 हो जाएगा। तब भी क्या 20 वर्ष का अंतर था और आज भी 20 वर्ष का अंतर है। तो 35 साल अंतर शुरू में भी रहेगा, 5 साल पहले भी निकाल लीजिए चाहे 5 साल बाद निकाल लीजिए। तो 5 साल पहले उनकी अनुपात कितना था, 2:1 था। तो अनुपात में अगर 1 का अंतर है और गिनती में कितने का अंतर है, 35 का अंतर है। तो 1 अनुपात बराबर 35, तो 2 अनुपात बराबर 70 और 1 अनुपात बराबर 35 हो जाएगा। ये 5 साल पहले की आयु का अनुपात दिया है। अब 5 साल मतलब वर्तमान में आने के लिए दोनों में हमको 5-5 साल जोड़ना पड़ेगा। ये 75 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो ए और बी का वर्तमान आयु कितना निकला, एक का 75, एक का 40 निकल गया। आइए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक द्विघात समीकरण के मूल 2 और 3 हैं, तो समीकरण क्या होगा। मूल क्या है, 2 और 3 है, तो हमको समीकरण बैठाना है। तो समीकरण बैठाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए गुणे बी बराबर 0, यही होता है। तो इसको हम मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, बस उठा के हम लोग मान रख देंगे। 2 3 एक्स 2 3 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2 3 कितना हो जाएगा, 5x और 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया आपका, जो कि आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं ग्रुप डी का। जैसे एक क्वेश्चन दिया था कि एक त्रिभुज दिया था, बी बराबर 90 डिग्री दिया था और 10 बराबर दिया था 1/√3 दिया था। तो 1/√3 10 किसका मान होता है, 10 आपका 30 डिग्री का मान होता है।
1/√3। तो ए बराबर हमारा क्या निकल गया, 30 निकल गया। तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका मान निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, साइन ए प्लस सी को अगर आप प्रसार करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। तो ए बराबर दिया है 30 और सी बराबर दिया है 60। तो साइन हमारा कितना हो गया, साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यही हमारा आंसर हो गया। अगर इस रूप में आप बैठा के करेंगे तब भी हमारा क्या है, एक ही आंसर आएगा। तो साइन ए बराबर, साइन ए का मान क्या हो, मतलब साइन ए का मान दिया है 30 और कॉस सी का मान दिया है 60 और कॉस ए का मान दिया है 30 और साइन सी का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया। अब इसका मान रखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब एक एक कम एक हो गया और 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हर बराबर है तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4। नीचे भी 4 है, 4 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चाहे इस विधि से कर लीजिए चाहे इस विधि से कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या है, वही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देखिए एक समीकरण था जिसके 2 मूल दे दिए थे। एक मूल था ब्रैकेट में √3 + 1, दूसरा ब्रैकेट में था कि √3 - 1। तो आपको समीकरण बैठाना था। समीकरण बैठाने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, x² - a + b x और a × b बराबर, यही हमारा क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। तो इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो एक बार हम दोनों को जोड़ेंगे, √3 + 1 √3 - 1, तो 1 1 कट गया, √3 कितना हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पे मतलब a + b का मान है। अब a × b का मान लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको रखना है। तो √3 + 1 × √3 - 1। अब गुणा करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 में से 2 एक जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब एक दोनों को गुणा करने पे 2 आ रहा है और जोड़ने पे 2 √3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 √3 x प्लस और ए बी बराबर 2 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, समीकरण बन गया, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4a + 3b बराबर 2c दिया हुआ था और आपका मान पूछा था कि 4a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस ब्रैकेट में -2c का होल क्यूब पूछा था। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc हो जाता है। और ये कब होता है, जब आपका a + b और c तीनों को जोड़ने पे हमारा 0 आए। बात समझ में आ रहा है, ये कब कंडीशन होता है, जब तीनों को जोड़ने पे हमारा 0 आए। तो अगर आप देखेंगे, मैं इसको 4a + 3b बराबर 2c दिया है, अगर 2c को इधर भेजे तो 4a + 3b - 2c बराबर 0 आ रहा है। इतना बराबर 0 आ रहा है मतलब कंडीशन बैठ रहा है। तो हम इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं क्या, यहाँ पे मानिए इसको पूरे को मान लीजिए a, इसको पूरे को मान लीजिए b, इस पूरे को मान लीजिए c मान लीजिए। तो ये हमारा देखिए a³ + b³ + c³ के रूप में दिया है। बस आपको क्या रखना है, 3abc रखना है। तो 3a का मान क्या दिया है, 4a दिया है। अब b का मान क्या दिया है, 3b दिया है और c का मान क्या दिया है, -2c दिया है। अब इसको गुणा कर लेंगे, 4 × 3 = 12 और 3 दूना 6, 12 6 कितना होता है, 72 होता है। ए बी सी और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आया आपका, -72 ABC, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 पे घात -7 गुणे 2 पे घात 3x + 4 बराबर 2 पे घात 11 भागे 2 के घात 5 दिया है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर आधार आपका सेम रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए a और a क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, घात को जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर आधार सेम रहेगा और दोनों बट्टे में रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, घात को घटा लेते हैं। देखिए अब इसका 2 और इसका 2 क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, घात को जोड़ लेंगे। तो 3x + 4 और ये -7 है तो -7 हो जाएगा।
और ये घात भाग में है, तो जब भाग में रहेगा तो क्या करेंगे, घात को घटा लेंगे क्योंकि आधार सेम है। अब ये 2 से 2 आप काट दीजिए, 3x और 7 में 4 जाएगा तो -3 बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, तो x का मान निकल के हमारा क्या आया, 3 निकल के आया, जो कि आपका आंसर हो गया।